गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे पेज नंबर 67 से चैप्टर 4 का सेलेक्ट बाय कलर टूल। This tool is used to select area of an image based on color values in the whole image. Select the tool and click on the color to select. Select by color tool में क्या होगा कि ये कलर वैल्यूज पे क्या होगा, पूरे इमेज में उस कलर से रिलेटेड जहाँ भी होगा उस पूरे पार्ट को क्या होगा, ये सेलेक्ट कर लेगा और उसके बाद उसमें आप जो भी चेंजमेंट करना चाहते हो वो चेंजमेंट कर सकते हो। फ्यूजी सिलेक्शन में क्या था कि आपका इमेज से कलर से जो उस कलर से जो सटा हुआ जो पार्ट था सिर्फ उसी को ये सेलेक्ट करता था, लेकिन इसमें आपका क्या है, पूरे होल इमेज में उस कलर से रिलेटेड जहाँ भी पार्ट होगा वहाँ उस पार्ट को ये क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है और फिर उसमें आप जो भी चेंजमेंट करना चाहते हो उस पूरे पार्ट में क्या होगा, आपका वो चेंजमेंट दिखेगा। सब मोर टूल्स। फर्स्ट है आपका मूव टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू मूव द सेलेक्टेड एरिया फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। जस्ट सेलेक्ट दिस टूल, क्लिक एंड ड्रैग टू मूव द सेलेक्टेड एरिया। मूव टूल मूव जैसा कि क्लियर है, हम लोग क्या करते हैं, इससे किसी भी टेक्स्ट को किसी भी पार्ट को हम लोग इससे मूव करने का काम करते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इमेज के किसी भी पार्ट को हम लोग मूव करने का काम करते हैं। जैसे कोई सेलेक्टेड पार्ट है जो आपको लग रहा है कि ये यहाँ नहीं, ये लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए, तो उस पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके और मूव टूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मूव करके जहाँ भी आप सेट करना चाहते हो उसे ड्रैग करते हो और जहाँ भी आप ड्रॉप करोगे वहाँ वो पार्ट क्या होगा, मूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बकेट फिल टूल। This tool is used to fill the selected portion of the drawing image with foreground color. If you want to fill with background color, then press Ctrl key and then click inside the selected portion. देखिए, बकेट फिल टूल हम लोग MS पेंट में भी इसका यूज करते हैं। बकेट फिल टूल का अगर हमें इमेज के किसी पार्ट को, पूरे पार्ट को इस एक कलर से हमें फिल करना हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, बकेट फिल टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं और उस इमेज के उस पार्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं वो एरिया, वो पार्ट क्या होता है, उस कलर से आपका फिल हो जाता है। अब इसका स्टेप हम लोग देख लेते हैं। इसमें स्टेप क्या है। द स्टेप टू यूज दिस टूल आर। फर्स्ट है आपका सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ इमेज। सबसे पहले हम लोगों को इमेज के किस पोर्शन को हमें कलर करना है, उस पोर्शन को हम लोगों को क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा। देन क्लिक द बकेट फिल टूल। उसके बाद बकेट फिल टूल, यहाँ देखिए इसका आइकन बना हुआ है बकेट फिल टूल का। यहाँ से हमें क्या कर लेना होगा, इस आइकन को सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट वेदर टू फिल द फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर और पैटर्न। आपको बैकग्राउंड कलर करना है या फोरग्राउंड कलर करना है या पैटर्न डालना है, वो भी हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक इनसाइड द शेप और द सेलेक्टेड एरिया टू फिल। क्लिक इनसाइड द सेलेक्टेड एरिया टू फिल द कलर। उसके बाद क्या कर लेना होगा, जो सेलेक्टेड एरिया है वहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वो एरिया क्या होगा, उस कलर से फिल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू राइट टेक्स्ट इनटू अ इमेज। अगर आपको किसी भी इमेज पे कोई टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, टेक्स्ट टूल की जरूरत होती है। ये भी आपका होता है MS पेंट में, आपको कुछ टेक्स्ट लिखना होता है तो हम लोग उसमें भी टेक्स्ट टूल का ही यूज करते हैं। गिम्प में भी आपका टेक्स्ट टूल का यूज होगा। अगर आपको किसी भी इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो आप टेक्स्ट टूल की हेल्प से आप लिख सकते हो। इसका स्टेप हम लोग देख लेते हैं। द स्टेप टू यूज द टेक्स्ट टूल आर। सबसे पहला आपका सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए टेक्स्ट टूल का आइकन बना हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट डिजायर कलर। उसके बाद हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेंगे।
आप किस कलर से टेक्स्ट को लिखना चाहते हो, आप कलर ऑप्शन भी आपको मिलेगा, वहां से आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज, उसके बाद फॉन्ट का स्टाइल आप कैसा रखना चाहते हो और साइज आप कितना रखना चाहते हो वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक इन द डॉक्यूमेंट एंड टाइप द टेक्स्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर इस टाइप से आपको दिखेगा और इसमें यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप गिम्स लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जगह पे आप जो भी लिखना चाहो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ एक बनाकर दिया हुआ है, इसमें देखिए यूज किया हुआ है, कलर का भी यूज किया हुआ है, 3 लेयर बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, गिम्प में लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका इरेजर टूल। दिस टूल इज यूज टू रिमूव पोर्शन ऑफ एन इमेज। इमेज के किसी पार्ट को अगर इरेज करना हो तो उसके लिए हम लोग इरेजर टूल का यूज करते हैं। ये हम लोग MS पेंट में भी किसी पार्ट को इरेज करना हो तो हम लोग इरेजर टूल का यूज करते हैं, इरेजर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन MS पेंट में के इरेजर टूल में और यहाँ जो इरेजर टूल है आपका, दोनों में थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट द इरेजर टूल, सबसे पहले हम लोग इरेजर टूल को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद वी कैन सेट द इरेजर साइज। इरेजर साइज हम लोग सेट कर लेंगे। जैसे अगर मान लो अगर आपको इमेज का छोटा सा पार्ट इरेज करना हो तो उसके लिए अगर आप बड़ा इरेजर सेलेक्ट कर लेते हो तो जैसे ही आप इरेजर वहां लेकर जाओगे वो क्या होगा, आपको जितना इरेज करना है उससे ज्यादा पार्ट क्या होगा, आपका इरेज हो जाएगा। तो अगर हमें छोटा सा मान लो इमेज का कोई कॉर्नर आपको बस इरेज करना है तो उसके लिए हम लोग इरेजर का साइज क्या लेंगे, छोटा लेंगे। साइज भी हम लोग क्या करते हैं, MS पेंट जो होता है उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज बड़ा या छोटा इरेजर का कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो चूज एन इरेजर शेप। और देखिए इसमें आपका डिफरेंस यही है कि हमें इसमें क्या होगा, इरेजर का शेप भी डिफरेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, जो कि आपका MS पेंट में नहीं होता है। उसमें सिर्फ स्क्वायर होता है, उसी को आप बड़ा और छोटा कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको इरेजर का डिफरेंट शेप भी मिलेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, फुल्ली इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसमें अगर किसी इमेज के किसी पार्ट को आपको अगर राउंड में अगर आपको मान लो इरेज करना है तो उसके लिए आप उसी टाइप का इरेजर सेलेक्ट करोगे। तो इसलिए यहाँ पर शेप भी आपको मिलेगा। आपको इमेज का कैसा एरिया इरेज करना है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इरेजर का शेप भी सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द इमेज टू इरेज द रिमूव पोर्शन और इज डिस्प्लेड इन द बैकग्राउंड कलर। देखिए अब वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जिस एरिया को इरेज करना है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, माउस से ड्रैग करेंगे, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो वो एरिया आपका क्या होगा, इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेंसिल टूल। पेंसिल टूल भी आपका होता है MS पेंट में, यहाँ भी आपको पेंसिल टूल का ऑप्शन दिखेगा। देखिए तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि गिम्प आपका क्या है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, MS पेंट की तरह ड्राइंग भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको अगर पेंसिल की जरूरत हो, कुछ ड्रॉ करना हो, पेंसिल की जरूरत हो तो पेंसिल टूल का भी ऑप्शन है। अब इसको सेलेक्ट कैसे हम लोग करेंगे, सेलेक्ट द पेंसिल टूल। सबसे पहले पेंसिल टूल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, देन सेलेक्ट द फोरग्राउंड कलर एंड साइज। उसके बाद हमें कलर कौन सा लेना है पेंसिल का वो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, और साइज कितना मोटा आपको लाइन लेना है, पतला लाइन लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेंसिल का साइज भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ द लाइन, और उसके बाद जैसे जैसे आप माउस को ड्रैग करोगे वैसे वैसे क्या होगा, लाइन यहाँ पर ड्रॉ होता हुआ दिखेगा आपको। नेक्स्ट है रीसाइजिंग इमेज। इमेज को अगर रीसाइज करना हो, साइज चेंज करना हो, तो उसके लिए हम लोग रीसाइजिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा।
हम लोग रीसाइजिंग से इमेज को रीसाइज भी कर सकते हैं। Sometimes the size of the image is too big or to be inserted in a document. We can reduce or to change the size of the image. This can be done with the help of scale tool. The steps are, देखिए यहाँ पर अगर मान लो कभी इमेज का साइज ऐसा हमें लगा कि बहुत बड़ा साइज है, इसे हमें छोटा कर देना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल टूल की हेल्प से हम लोग इसका साइज भी कम कर सकते हैं। इसका स्टेप देख लेते हैं। ओपन द इमेज, सबसे पहले हम लोग इमेज को ओपन कर लेंगे। सेलेक्ट इमेज, स्केल इमेज और सेलेक्ट स्केल टूल। उसके बाद हम लोग स्केल टूल को सेलेक्ट करेंगे। द स्केल इमेज डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे ही आप स्केल टूल को सेलेक्ट करोगे इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर विड्थ एंड हाइट लिखा हुआ है, आप क्या कर सकते हो, इसे ज्यादा या कम कर सकते हो। और देन आपको क्या कर देना होगा, स्केल पे क्लिक कर देना होगा। स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ, क्लिक स्केल बटन। आपको जितना हाइट और विड्थ रखना है इमेज का वो आपकी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से स्केल को क्लिक कर दीजिए। इमेज क्या होगा, रीसाइजिंग उसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्रॉपिंग एंड इमेज। क्रॉपिंग, सारे बच्चे फोन में भी जो इमेज होता है तो उसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं, क्रॉपिंग का यूज करते हैं। कोई अनवांटेड एरिया अगर हमें क्रॉप कर रहा हो तो उसके लिए हम लोग क्रॉपिंग का यूज फोन में भी करते हैं। गिम्प में भी आपको मिलेगा क्रॉपिंग का ऑप्शन, यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, इमेज को क्रॉप कर सकते हो। क्रॉपिंग मीन्स रिमूविंग अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज। किसी भी इमेज का अनवांटेड एरिया अगर आपको क्रॉप करना हो तो आप क्रॉपिंग का यूज कर सकते हो। वी कैन क्रॉप एन इमेज यूजिंग क्रॉप टूल और सिलेक्शन टूल। क्रॉप टूल आपको दिखेगा, क्रॉप टूल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इमेज को क्रॉप कर सकते हो। यूजिंग क्रॉप टूल, क्रॉप टूल का यूज हम लोग कैसे करेंगे, we can easily remove the unwanted edge area of an image. The step are, इसका स्टेप हम लोग देख लेते हैं। ओपन द इमेज, सबसे पहले हम लोग इमेज को ओपन कर लेंगे। सेलेक्ट द क्रॉप टूल फ्रॉम द टूल पैनल और सेलेक्ट टूल, ट्रांसफॉर्म टूल, क्रॉप। Step 3, we will notice the change in the shape of the cursor. Click and drag to select the area you want to retain. Notice that the cropping area is highlighted. At this stage also we can modify the selection as the selection is still active by clicking and dragging side of corner handles. देखिए जैसे ही आप क्रॉपिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, इमेज को सेलेक्ट करते हो और क्रॉपिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो आप देखोगे कि साइड में एक डॉट डॉट सा इस साइड से आपको लाइनिंग दिखेगा। अब उसके बाद आप माउस को ड्रैग करते हुए उस लाइन को आप क्या कर सकते हो, जिस एरिया को आपको सेलेक्ट कर रहे हैं उस एरिया को, उतने पार्ट को आप सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे वो क्या होगा, वो एरिया, वो पार्ट आपका क्या होगा, अनवांटेड पार्ट आपका क्या होगा, क्रॉप हो जाएगा और जो मेन जो आप जितना आपने सेलेक्ट किया है वही सिर्फ आपको क्या इमेज में दिखेगा। इफ यू डू नॉट वांट टू क्रॉप देन प्रेस ESC की। अगर क्रॉप आप नहीं क्लिक करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कीबोर्ड से ESC की भी प्रेस कर सकते हो, वहां से भी क्या होगा, आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप यूजिंग रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल। देखिए रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल जो आपका होता है उससे भी आप क्या कर सकते हो, इमेज को क्रॉप करने का काम कर सकते हो। You can also crop the image using rectangle select tool. The step are, इसका स्टेप हम लोग देख लेते हैं। रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल से हम लोग कैसे इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका क्लिक द रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल को क्लिक करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द इमेज, सेलेक्ट द एरिया यू वांट टू कीप।
उसके बाद आप क्या करोगे, ड्रैग कर लोगे इमेज का जो सिलेक्टेड पार्ट है उसको, ठीक है। सेलेक्ट इमेज, क्रॉप टू सिलेक्शन, द इमेज विल बी क्रॉप्ड। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे उतना क्या होगा, जो भी एरिया आपने रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया है वो एरिया क्या होगा, आपका क्रॉप हो जाएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ देखते हैं एक एक्टिविटी दिया हुआ है, फाइंड आउट सॉफ्टवेयर ऐप दैट परमिट यू टू क्रॉप इमेज। वैसे सॉफ्टवेयर या ऐप का नेम आपको लिखना है जिससे आप क्या कर सकते हो, क्रॉपिंग कर सकते हो, जिसमें आप क्रॉपिंग का यूज कर सकते हो। ऐसा बहुत सारा ऐप है, आपको अपने फोन में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो वैसे 4-5 ऐप का आपको नेम यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइंड आउट द शॉर्टकट की फॉर द फॉलोइंग टूल फ्रॉम द गिवन कीबोर्ड। यहाँ पर कुछ टूल्स दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट की क्या होगा, यहाँ देखिए साइड में UTBR इस टाइप से लिखा हुआ है, शिफ्ट प्लस। तो शिफ्ट प्लस U किसका होगा, T किसका होगा, B किसका होगा, R किसका होगा, F किसका होगा, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे कंप्लीट कर लोगे। इस चैप्टर में जो भी एक्टिविटी है आप इसे कंप्लीट करोगे, जो नहीं बन पाएगा नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस कर लोगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।